ओम शांति। मनुष्य रचता और रचना कोई नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नूंद है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही। चिंता ताकि कीजिए, है ना। जब कुछ नया बनना ही नहीं है, वही बना हुआ रिपीट कर रहे हो, तो चिंता किस बात की कर रहे हो। तो ये अभी की बात है, जो होनी है वही होती है, वे बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 के वर्ष के बाद होगा। अब आप कहेंगे कि अगर 5000 वर्ष के बाद फिर वही होगा तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, जो होना ही वही है। तो अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते या प्रारब्ध नहीं बनाते तो यही नूंदा था, और अगर आप पुरुषार्थ करते हो, प्रारब्ध बनाते हो, तो यही नूंदा था। पर आपको तो कोई स्मृति नहीं है, तो आपको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। क्या नूंदा है वो आज रहकर आप 21 सितंबर 2021 तक क्या किया, अब आपकी स्मृति में है। लेकिन 23 सितंबर 2021 में क्या करोगे, अब आपकी स्मृति भी नहीं है। तो चॉइस आपके हाथ में है, आपने करना क्या है, पुरुषार्थ या हाथ पे हाथ धर के बैठना है। अब जो करोगे वो ड्रामा में नूंदा हुआ आपको अब दिखाई देगा अपनी एक्टिविटी से। ये आपने ये किया, तो कल तक जो किया वो आपकी स्मृति में है, कल जो होने वाला है वो आपकी स्मृति में नहीं है। पर आप अपने हाथ से कर्म करके ये फिक्स कर देते हो कि आपने क्या नूंदना है। आपने ऊंच पद नूंदना है, या सिर्फ यही मान के कि जो नूंदा हुआ है वही तो होना है, पुरुषार्थहीन होना है, तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है। परमात्मा पढ़ाता है, टीचर 1, सबने पढ़ना है अपने हिसाब से। तो जो जितना पढ़ता है, फिर बाद में जब रिजल्ट आउट होती है तो पता चलता है अरे इसने स्कॉलरशिप तो लेनी ही थी, लेकिन उसने कैसे ली, मेहनत करके ना, और पुरुषार्थ करके ना। फिर लास्ट में सारे कहते हैं अरे ये बहुत इंटेलिजेंट था, इसने तो लेनी ही थी, ये तो हमें पता ही था। पर जब को वो पढ़ रहा था तो उसे तक नहीं पता था, तो सारी दुनिया को कैसे पता था। पर उसकी इंटेलिजेंस ही दूसरों को ये बता देती है कि ये बनेगा जरूर। अब समझ में आया। तो पुरुषार्थ करना है और सबके सामने बीच में साबित करना है कि आप वो आत्मा हैं या नहीं है, आप कौन सी आत्मा है। अब भगवान ने बता दिया तुम वही आत्मा हो, लेकिन फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ा ना। अब यही मान के कि मैं तो हूं ही वही आत्मा ना, क्या जरूरत है दूसरे को आत्मा देखने की, आत्माभिमानी स्थिति बनाने की, तपस्या करने की, क्या जरूरत है। और कोई भी अगर चीज हो तो उसमें अफसोस करते रहेंगे क्या, क्योंकि है तो मनुष्य तन में ना। तो जितने भी मनुष्य तन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी अवस्था पे उसका असर आता है ना। तो अगर अवस्था अच्छी है तो कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विचार जरूर किया करो। इसलिए कहीं इसी द्वंद में रह जाते हैं कि ड्रामा में जब नूंद है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, वो नूंद अपने आप करा लेगी। पर नूंद तो करवा रही है ना, सही समझ तो बाप दे रहा है। अब वो अप्लाई करे ना करे आपकी मर्जी, और जो आपने किया वो नूंद है, ये आप बाद में। इसलिए बाबा ड्रामा कहकर कभी बैठ नहीं जाता है, ड्रामा पर चलना सिखाता है। लास्ट में लगेगा कि अब जो हुआ वो सब ड्रामा में नूंद था, लेकिन उससे पहले रोज आपको पढ़ाया जाता है, रोज आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। जो समझते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं समझते तो मान लिया जाता है कि इनका पार्ट ड्रामा में ऐसा ही नूंद है। पर वो उनकी अपनी चॉइस है, ओके। लेकिन अगर कहीं फंसो तो ये मान लेना चाहिए कि बनी बनाई बन रही, बननी कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं कर रहे हो। जब कुछ नया ही नहीं कर रहे हो तो घबराना कैसा, पुराना रिपीट ही तो कर रहे हो। तो जो रिपीट किया जाता है तो उसको बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि हमने किया हुआ है, भले याद नहीं है पर हमने किया हुआ है पुरुषार्थ। क्लियर? अच्छा, ओम शांति।